साहब ये देखो, ये आपका छोटा सा ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल जिससे करंट आता है। ये है सेकेंडरी कॉइल जिससे करंट जाता है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स यूजुअली ज़्यादा रहता है। अच्छा, अभी अगर आप इस चीज़ को देखो तो बीच में आयरन कोर लगाया जाता है। ये छोटा सा जस्ट ऐसे ही फॉर्मेट के लिए आपको दिखाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका काम करने का फंडा क्या है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। काम करने का जो इसका फंडा है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। कैसे साहब, ये चीज़ को देखा जाए, इस पे दो बातें हैं। फर्स्ट बात ये है कि एक साइड ये इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। किसमें? जो प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में आई हम लोग जैसे ही देते हैं तो उस पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और सेकेंडरी कॉइल से हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वापस आई को निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं साहब, कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। ये देखो, ये जो इनपुट कॉइल है प्राइमरी कॉइल, इससे आई हमारा आया, और चूंकि ये सोलेनॉइड का शेप है, सोलेनॉइड का शेप में आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है। तो ये फर्स्ट काम क्या है इसका, प्राइमरी जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंडरी आउटपुट कॉइल्स हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड टू करंट फ्लो। अब आपको दिखाते हैं, ये जैसे मान लो वायर है, वायर में अगर आई के वैल्यू को इंक्रीज करते जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होते जाता है। जितना इंक्रीज करोगे उतना। इसको और एक और चीज समझ सकते हैं कि अगर दो वायर पैरेलली ले आए तो भी इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है वायर के आसपास। 5 वायर ले आएंगे तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 10 वायर अगर ले आएंगे तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये हम क्यों बता रहे हैं कि इसका यूज है ट्रांसफार्मर में। ये जो कॉइल जो आप यूज करते हो ना, जो आप कॉइल यूज करते हो, ये मान लो ये अगर कॉइल है, ये कॉइल में आप देखो तो जितना टर्न यूज कर रहे हो आप, तो ये आप अगर टॉप से देखोगे तो ये आपसे दूर जा रहा है। तो ये हर जो टर्न जहां पर भी जो आपसे जो दूर जा रहा है, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों साइड क्रिएट कर रहा होगा। सिमिलरली ये लेफ्ट हैंड साइड आप अगर देखोगे तो वो बाहर की ओर आ रहा है, तो ये भी आपके लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। सोलेनॉइड इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। आपको ये पता होगा कि इन साइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होता है। इसी चीज को देखो क्या करते क्या है कि एक सोलेनॉइड लिए, अब इसका राइट हैंड साइड जो पार्ट है इस पे आपके लिए आई दूर जा रहा है आपसे, और जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है इसके लिए आई आपकी ओर आ रहा है। अब इसमें होगा साहब क्या कि जितना जो वायर है सब इंडिविजुअली अपने लिए, आप अगर ध्यान से देखो तो सब इंडिविजुअली अपने लिए मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर क्रिएट करना शुरू कर देगा। राइट हैंड पाम रूल आप अगर यूज करके देखो तो जो आपसे दूर जा रहा है, जो क्रॉस वाला है, आप अगर इन दोनों के बीच में देखोगे, देखो ये चीज को, फ्लो को देखो, आप राइट हैंड साइड मीन्स राइट हैंड पाम रूल को यूज करके देखो, दोनों में आपको डायरेक्शन मालूम चल जाएगा कि हाँ, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दोनों के बीच में एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। और वो डायरेक्शन क्या होगा साहब, ये डायरेक्शन ये हो रहा होगा। अब इसी चीज को ना साहब करते क्या है कि कॉइल के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर जो आपका कॉइल है, कॉइल में हम लोग आयरन कोर लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आयरन कोर जो है वो बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो सके। अब आप देखो ये चीज को पूरा, अब आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वहां क्रॉस लूप बनने लग गया। सही है ना? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आयरन कोर उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए आयरन कोर को कॉइल के बीच में रख लेते हैं। अब आप देखो ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। एक प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड निकला और सेकेंडरी कॉइल में गया। सेकेंडरी कॉइल में फिलहाल कोई आई नहीं है, वो बस मैग्नेटिक फील्ड यहां से वहां क्रॉस हो रहा है। अब आपको माइकल फैराडे साहब ने पहले ही ये चीज बता चुके हैं कि कहीं पर भी अगर हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। इसी कॉन्सेप्ट को वहां पर यूज करके के ना साहब करते क्या है कि अगर फर्स्ट कॉइल में जो प्राइमरी कॉइल है उस पर अगर जो प्राइमरी कॉइल है उस पर हम लोग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं कि वो हर बार वो चेंज होता रहे। क्यों? क्योंकि फ्लक्स को मेरे को चेंज करना है सेकेंडरी कॉइल में। आप इस चीज को देखो, जैसे मान लो कि इनिशियली रेस्ट में है, अब अभी जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो आप ना देखो कि सडनली चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में क्या, फ्लक्स। तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट में आपका कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा,
लेकिन फिर क्या होगा साहब, कुछ देर में जैसे ही आप एक्चुअली पोटेंशियल को क्रॉस कर मीन्स कांस्टेंट कर मीन्स एक्चुअली कर देते हो, तो जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था वो आपका घट के जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है साहब, देखो आप ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ग्राफ को, जैसे ही ये कांस्टेंट होता है वैसे ही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइकल फैराडे साहब ने ये बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक जनरेट होगा जब तक आपका फ्लक्स चेंज हो रहा हो। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को अगर सेम कर दोगे तो आई सेम हो गया, आई सेम हो गया तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, तो आई भी सेम हो गया। हाँ, अब अगर आई को ऑल्टरनेटिंग सोर्स से अगर जोड़ दें तो ये जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक बार आपका अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएगा, फिर आपका डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएगा। क्यों साहब? क्योंकि आपने आई का जो डायरेक्शन है उसको ऑल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दिया। ऑल्टरनेटिंग सोर्स क्या होता है, आई का डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव देता है एक बार नेगेटिव देता है, एक बार पॉजिटिव देता है एक बार नेगेटिव देता है। इससे क्या होगा साहब, आप ध्यान से देखो कि कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लो हो रहा है ये एक बार डाउनवर्ड टू अपवर्ड देन अपवर्ड टू डाउनवर्ड। इससे क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स हर बार चेंज हो रहा होगा, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो रहा होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में भी आपका ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं साहब। इसका जो बेसिक कैलकुलेशन है कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देखते हैं।